अंडरग्राउंड वुडन हाउस। बहुत पहले माहिष्मती नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में ज्यादातर जंगल हुआ करता था। उन जंगलों में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। वो बहुत अच्छे दिल वाला था। उसके राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे। एक दिन सिपाही दो लोगों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाकर दरबार में ले आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। महाराज, आपने हुक्म जारी किया है कि अपने देश में कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा। आपने सिर्फ सूखे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, पर हमने इन दोनों को जंगल के हरे भरे पेड़ों को काटते हुए पकड़ा है, इसीलिए इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाए हैं महाराज। अरे घमंडी लोग, तुम दोनों की ये हिम्मत कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। सिपाहियों, पेड़ काटने के जुर्म में इन दोनों के हाथ काट डालो। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमारी मत मारी गई थी जो हमने ऐसा काम किया। हमारे पत्नी और बच्चे हैं महाराज। बिना हाथ के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे महाराज। हम अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। आप इतना कठोर ना बने महाराज। हम आपके पांव पड़ते हैं महाराज। अगर इतना ही डर था तो तुम लोगों ने पेड़ क्यों काटा? क्या इसमें सिर्फ तुम दोनों थे या तुम्हारे साथ और कोई भी था? महाराज, हमारे जंगलों में चंदन के पेड़ बहुत हैं महाराज। उसे हम जैसे लोग काट कर ले जाते हैं तो उसे खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं महाराज। चंदन के पेड़ काट कर लाते हैं तो उनके आदमी आकर हमसे वो लकड़ी खरीद कर ले जाते हैं महाराज। लेकिन उसे खरीदने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं जानते महाराज। महाराज, लगता है कि एक गिरोह है जो हमारे देश की कीमती चंदन की लकड़ी को ले जाकर देशों में बेचता है और खूब पैसे कमाता है। वो इन भोले लोगों को बहला फुसलाकर खुद बच निकलते हैं महाराज। उन लोगों की ये हिम्मत। मेरी इच्छा है कि हमारे देश की हरी संपत्ति यूं ही बनी रहे और वो इसका नाश करना चाहते हैं। मंत्री जी, जाइए और देश का कोना कोना छान मारिए। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी मिले उसे गिरफ्तार करके ले आइए। सुनो, क्योंकि ये तुम दोनों की पहली गलती है, तुम्हें माफ करके छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, कहकर आज्ञा दी। उन दोनों ने प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। अगले दिन एक सिपाही ढिंडोरा पीटता हुआ जा रहा था। सुनो 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 देशवासियों, जरा ध्यान से सुनो। जंगलों में चंदन के पेड़ों को काटने को लेकर महाराज बहुत नाराज हैं। फिर भी ऐसे लोगों को एक बार महाराज क्षमा करके उन्हें छोड़ने के लिए महाराज तैयार हैं। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी हो उसे तुरंत ले जाकर महाराज को सौंप दीजिए। महाराज उन्हें क्षमा कर देंगे, वरना सजा मिलेगी। आइए और इस अवसर का फायदा उठाइए। यूं ऐलान करने लगा। ये सुनकर मानिकलाल नाम का व्यक्ति सोच में पड़ गया। घर पर उसकी पत्नी, सुनो जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चंदन का धंधा करना छोड़ दो, ये खतरनाक है। अब देखो क्या हो गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम तुरंत उन सारे चंदन की लकड़ी को महाराज के पास ले जाओ और उन्हें समर्पण कर दो। कम से कम अपनी जान को बचा लो। अरे तुम चुप रहो, बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। अरे तुम जानती भी हो कि मैंने जो चंदन की लकड़ी को जमा करके रखा है उसकी कीमत कितने करोड़ों की है। ये सब महाराज को सौंपने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने बहुत देखे ऐसे महाराजे। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यूं राज्य के कई लोगों ने महाराज को अपने पास के चंदन की लकड़ियों को समर्पण किया। महाराज ने उन सबको क्षमा किया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मानिकलाल अपने गोदाम में रखे चंदन की लकड़ी को अपने आदमियों को दिखाते हुए, सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इन लकड़ियों से तुम लोग एक अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाओ और उसे बहुत जल्द बनाओ। उसके लिए चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, कोई बात नहीं। और यदि ये बात तुमने किसी और को बताई तो तुम लोगों की जान ले लूंगा मैं, खबरदार। कहकर उन्हें चेतावनी दी। इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाया। फिर मानिकलाल ने अपने घर से ही उस वुडन हाउस तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे का प्रबंध किया। फिर मानिकलाल वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर उस वुडन हाउस को देखते हुए मानिकलाल, इस घर की कीमत कई हजारों करोड़ों रुपए है। उस महाराज की मृत्यु के बाद इसे किसी तरह बेचना होगा, ऐसा उसने सोचा। मानिकलाल के बेटे का नाम था मुन्ना। वो बहुत शरारती था।
उसने एक दिन अंडरग्राउंड का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा। उस घर को देखकर, अरे वाह, ये घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बाहर पटाखे जलाने के लिए पिताजी हमेशा मना करते रहते, पर यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा उसने सोचा। फिर बाद में वो वहाँ पटाखे जलाने लगा। पटाखे जलने लगे तो ये खुशी से उछलने लगा। जलते हुए पटाखों के कारण घर में आग लग गई। तब मुन्ना डर के मारे वहाँ से भाग गया। इस तरह अंडरग्राउंड वुडन हाउस जलकर राख हो गया। उस आग की लपटों के कारण इसका घर जो ऊपर था वो भी जल गया। अपने सारे संपत्ति का यूं नुकसान होते हुए देखकर मानिकलाल ने सिर पकड़ लिया। थीफ जेल एस्केप। हरिद्वार के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रामदास से एसआई शुक्ला। अरे रामदास, सुना है कि सीए हमें कोई नया काम सौंपने वाले हैं। अब से बस दिन रात अपनी ड्यूटी लगी रहेगी। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है सर? अरे वो विनोद ज्वेलर्स है ना, वो किसी देश के राजा के ज्वेलरी सारा मंगवा रहे हैं। सुना है कि वो सैकड़ों साल पुराने ज्वेलरी हैं। उन आभूषणों का हमें पहरा देना होगा। अरे क्या सर, इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है? जब देखो कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं और यहाँ लोग आकर उसे देखते रहते हैं। अरे इनके वजह से हम रोज घर भी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर पास ही खड़ा गब्बर नाम का चोर, साहब जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो पहरे का काम मुझे सौंप दीजिए। सारे गहने मैं यूं गायब कर दूंगा, फिर दोबारा आपको पहरा देने के लिए नहीं कहेंगे। अरे तुम अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझो। अरे तुम्हारे जेब में 100 रुपए रखकर चोरी करने को कहूँ तब भी तुमसे नहीं होगा, लेकिन जहाँ देखो बस तुम ही दिखाई देते हो। अरे यहाँ जेल में तुम्हें खाना खिलाते खिलाते थक गए हैं। अरे तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सर, कभी ना कभी आप मेरे हुनर को जरूर पहचानेंगे, तब मैं आपको पूरे गांव में दौड़ाऊंगा सर। अरे गब्बर साहब का पहले ही दिमाग खराब है। तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे किसी बड़े केस में फंसाकर अंदर डाल देंगे। हाँ, तब जेल में बैठे बस चक्की पीसते रहोगे। क्यों सर, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? देखते जाइए, आप और आपका ये जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर दम हो तो मुझे जेल में डालकर दिखाइए, मैं शाम तक बाहर निकलकर दिखाऊंगा आपको। अरे रामदास, ये कहाँ से पकड़ कर लाए हो तुम इसे? अरे जब भी पुलिस दिखाई दे तो चोर भाग जाते हैं, और एक ये है कि हमें ही चुनौती दे रहा है। आप सच कहते हैं सर, इसे जेल के अंदर डालना ही ठीक रहेगा। आप अपने दोस्त जेलर से बात करिए सर, और इसे 1 महीने के लिए अंदर डालिए। उनकी मार पड़ेगी तो ये अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अभी बात करता हूँ जेलर से। कहकर अपने दोस्त जेलर से बात की और गब्बर को जेल में डाल दिया। अब जेल जाकर गब्बर जेलर से, जेलर साहब नमस्कार। मैं नहीं जानता कि एसआई साहब ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं इस जेल से भागने वाला हूँ। देखते जाइए, हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाइए। अरे बाहर एसआई मारने से डरते हैं, लेकिन जेल के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तू सारे जेल में चिल्लाता हुआ दौड़ेगा। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तब गब्बर अपने मन में, इनको मेरा पावर दिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, जेल से भागकर दिखाना ही होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन गब्बर एक रस्सी लेकर खिड़की से नीचे उतरते हुए अपने मन में, अरे मेरे इस जेल एस्केप से यहाँ के जेलर की नौकरी और वहाँ एसआई की नौकरी दोनों जाती रहेंगी। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसे सोचते ही रस्सी थोड़ी सी फिसली। ये देखकर गब्बर घबराता हुआ, अरे पुलिस वालों, ये रस्सी फिसल रही है, हे भगवान, अरे कोई मुझे बचा लो, बचा लो, यूं चिल्लाने लगा। तब पुलिस वाले फटाफट जाकर जाल लेके आए और जाल बिछाकर खड़े हो गए नीचे। यूं रस्सी फिसल गई तो गब्बर आकर उस जाल में गिरा। जाल में गिरने के बाद गब्बर जेलर से, जेलर साहब, ये जाल का आइडिया बहुत बढ़िया है। बहुत पहले बचपन में मैंने झूला झूला था। अरे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर झूलाते रहिए, मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। तब जेलर कांस्टेबल से, अरे मेरे दोस्त ने सच कहा था, पुलिस वालों की कदर बिल्कुल नहीं करता। इसे एक एक करके तब तक मारो जब तक इसकी नजरों में पुलिस के लिए इज्जत नहीं बढ़ती। बस फिर क्या था, पुलिस वाले सब मिलकर गब्बर की खूब पिटाई करने लगे। वो मार खा के गब्बर
बस, अरे इसे कौन मारना कहता है? अरे तुम लोगों से ज्यादा तो मेरे पिताजी बचपन में मुझे मारते थे। अरे यार और मारो, कम से कम शरीर में जो दर्द है वो तो कम होगा, आराम से सो पाऊंगा। अरे यार तू है कौन? इतना मार खा के भी यूं बोले जा रहे हो? बाप रे, तुम्हें मैंने अगर यहीं रखा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। अरे इसे फौरन यहाँ से निकाल दो, कमबख्त। यूं गब्बर जेल से बाहर निकल गया। यूं बाहर आने के बाद गब्बर अपने मन में, बाप रे, इन पुलिस वालों ने मिलकर मेरी खूब पिटाई की। इन्होंने मुझे आटे की तरह रोन डाला। अरे सारे बदन में दर्द हो रहा है, पर मेरा एक्टिंग बहुत काम आया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि जेलर ने इस पर यकीन कर लिया, वरना मेरा तो बहुत बुरा हाल कर देता। अरे दोबारा कभी पुलिस से पंगा नहीं लूंगा, कहकर वहाँ से भाग गया।